त्र्यंबक सूक्त, ऋषि नारायण, देवता रुद्र, चंद्र अनुष्टुप, सुर गांधार उदात। ओम त्रियायुषम जम दग्ने कश्यपस्य त्रियायुषम यत देवेषु त्रियायुषम तत्नो अस्तु त्रियायुषम। जो अग्नि भोज का त्रिविध आयु, जो है कश्यप का त्रिविध आयु, जो है देवों में त्रिविध आयु, वह प्राप्त हमें हो त्रिविध आयु। मंत्रार्थ। यत जो जमदग्ने अग्नि भोजी का अथवा भक्षणकारी अग्नि का, त्रिआयुषम त्रिविध आयु, कश्यपस्य प्रकाश पालक का, त्रिआयुषम त्रिविध आयु, देवेशु देवों प्रकाशमानों में त्रिआयुषम त्रिविध आयु है, तत् वह नो हमारा त्रिआयुषम त्रिविध आयु अस्तु हो। भावार्थ। त्रिविध आयु अर्थात बाल्य, यौवन, वृद्धावस्थाएं। हमारा संपूर्ण जीवन देवों अर्थात तेजस्वी प्रकाशमान विद्वानों के समान हो। बाल्यकाल से ही देवत्व की साधना उपासना करे तो देवों के समान जीवन प्राप्त होता है। निरुक्त। त्रिआयुषम में त्रि संख्या है, आ उपसर्ग है, अय धातु का अर्थ जाना गति करना, आय का अर्थ शब्द करना शासन करना, यु धातु का अर्थ मिलना अलग करना, जमदग्ने जम खाना, अग धातु का अर्थ गति करना अग्रणी होना ग्रहण करना, कश्यपस्य कश धातु का अर्थ प्रकाश होना, पा का अर्थ पालन करना, देवेशु में दिव धातु गति करना प्रकाश करना स्तुति करना आनंद प्रीति करना, अस्तु में अस धातु होना। ओम समता। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र संख्या 62 की। ओम त्रियायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषम यद्देवेषु त्रियायुषम तन्नो अस्तु त्रियायुषम। जो अग्नि भोज का त्रिविधे आयु, जो है कश्यप का त्रिविधे आयु, जो है देवों में त्रिविधे आयु, वह प्राप्त हमें हो त्रिविधे आयु। बहुत सीधा सरल प्रेरक मंत्र है कि हमारा जीवन, हमारी संपूर्ण आयु उत्तम लोगों के समान हो, हम दिव्य जीवन प्राप्त करें, ये कामना, ये भावना इसमें है। ऋषि नारायण है, नर अयण, जो नरों में अयण करे वो नारायण, जो नर की ओर अयण करे वो नारायण। अयण ई अय गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है, तो अयण, अयन का अर्थ हुआ गति। जैसे उत्तरायण, सूर्य की गति उत्तर की ओर प्रारंभ हुई तो उत्तरायण, सूर्य की गति दक्षिण की ओर होने लगी तो दक्षिणायन। जो पुस्तक आपको राम की ओर ले जाए, राम के जीवन की ओर ले जाए, वो रामायण, और आप पढ़ रहे हैं वेदायन। वो पुस्तक जो आपकी गति को वैदिक बना दे, वेद की ओर ले जाए, वो वेदायन। इस मंत्र का ऋषि है नारायण। नर की ओर जिसकी गति हो वो नारायण। नर से दूर भागने वाला नारायण नहीं, नर से अलग कोई नारायण नहीं। नारायण वही है जो नरों के बीच में है, जो नरों की ओर गति करता है, जो नरों में गति करता है, जो नरों के लिए गति करता है, वो नारायण है। तत्पुरुष समास में ये सभी भेद हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
सारी विभक्तियों से तत्पुरुष समास बनता है। कोई भी विभक्ति लगा लें तो नर की ओर गति हो, नर में गति हो, नर के लिए गति हो, ये सभी गतियां से युक्त जो है वो नारायण। नर के बीच रहे, नर के लिए गति करे, नरों की प्रगति के लिए कार्य करे, वो नारायण। और वो ऐसा नारायण हमको बनना है इस मंत्र का ऋषि होने के लिए, इस मंत्र के मूल भाव को आत्मसात करने के लिए। देवता रुद्र है, इसलिए मंत्रों में भी था। रुदनशील करुणाशील परमेश्वर देवता रुद्र है। छंद अनुष्टुप स्पष्ट है, हम सब जानते। त्रिआयुषम जगदग्नि, त्रिआयुषम 3 आयु। जमदग्नि, जमदग्नि का शब्द सा अर्थ कर रहे हैं, पहले उस भाव को इस पर समझ लें। त्रिआयुषम जमदग्नि अर्थात जमदग्नि का त्रिआयु। अपनी ओर से कुछ जोड़ देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब कोई कहे जमदग्नि ऋषि का त्रिआयु, जैसे ही आपने जोड़ा जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि को एक ऋषि एक व्यक्ति बना दिया तो आप वेद की मूल भावना से बाहर हो। यहां शब्द सा अर्थ लेना है। जमदग्नि का अर्थ क्या हुआ? जमद अग्नि इति जमदग्नि। जम का अर्थ है खाना, जो अग्निभोजी है, जिसका भोजन ही तेज है, ऊर्जा है, गति है, अग्रणी भाव है। या यूं कहें कि जो बहुत अग्रणी हैं उनको वो भोजन बना सकता है, अहंकार को खा सकता है। बहुत अग्रणी होने का भाव, अहंकार जो पाल लें, वो उनको उचित स्थिति में ला सकता है। जमद अग्नि ही, जमदग्नि ही, ये इसका मूल अर्थ है। जमदग्नि, और इसका षष्ठी एक वचन है जमदग्नि, जमदग्नि का। तो इसका हम लोगों ने अर्थ किया भी है, जो अग्निभोज का त्रिविध आयु, काव्यानुवाद अग्निभोजी, जो अग्निभोजी है। वैसे तो हम बात परमेश्वर की कर रहे हैं, रुद्र की कर रहे हैं, परमेश्वर के रुद्र स्वरूप की कर रहे हैं। वो करुणाशील है, रुदनशील है। हमारे दुख से वो दुखी होकर रुदन करता है, और जो हमारे दुख चिंता की अग्नि है उसको वही खा सकता है। और किसमें ये बल है? हम विस्पाई जन्म के रुद्र का भाव यही है, संसार की पीड़ा से जो दुखी हो, रुदन करे, संसार के कष्ट के हलाहल को वो विस्पान कर सके, दुख चिंता तनाव की अग्नि को खा जाए, वो जमदग्नि है परमेश्वर। उस जमदग्नि परमेश्वर के त्रिविध आयु, उससे जो प्राप्त हुई है हमें वो त्रिविध आयु, ऐसा भी कह सकते हैं। अब जमदग्नि का और आप लोग क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। एक अर्थ हमने बताया जो हमारी समझ में आया। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यह इसका एकमात्र अर्थ, अनेक विद्वानों ने अनेक अर्थ किए होंगे और अन्य अर्थ आप भी कर सकते हैं। बस उसकी मर्यादा, उसकी सीमा इतनी सी है कि अर्थ जो भी करें ये देखें कि किस धातु से इस शब्द को हम बना रहे हैं, उस धातु का क्या अर्थ है, उस धातु के अनुरूप अर्थ करें। अपनी ओर से कुछ जोड़े नहीं। ये ध्यान रखें कि वेद मंत्रों में कभी कोई व्यक्ति नहीं आएगा, कोई व्यक्तिवाचक शब्द नहीं आएगा। उसका हमें व्यापक शाब्दिक अर्थ ही करना होगा। इसका ध्यान रखते हुए इसके जो भी अर्थ आप करेंगे हमें स्वीकार्य होगा। हम कह रहे हैं
जमदग्नि की त्रिविध आयु, कश्यपस्य त्रियायु सम। कश्यप की त्रिविध आयु, तीन आयु कश्यप की, जमदग्नि की भी त्रियायु और कश्यप की भी त्रियायु। कश्यप क्या है? कश धातु है, प्रकाश। इसी कश धातु में, इसी से कश से काश बना, जिसे रम धातु से राम बना, कम धातु से काम बना, वैसे ही कश धातु से काश बना। उसमें परा उपसर्ग जुड़ा तो प्रकाश हो गया। शब्द ऐसे बनते, उनका अर्थ ऐसे समझा जाता। कश्यप जो कश्य है, प्रकाश योग्य है, प्रकाशमान है, उसका भी पालन करने वाला, जो प्रकाशमान लोग हैं उनका पालन करने वाला है, वो कश्यप परमेश्वर है। वो परमात्मा जो प्रकाशमान लोगों का पालन करने वाला है, कश्यपस्य त्रिआयु सम, उस कश्यप की त्रिआयु, हम कह रहे हैं त्रिविध आयु, आप कोई और भी अर्थ करने के लिए स्वतंत्र। यद देवेश त्रिआयु सम, यद जो देवेश देवों में त्रिआयु सम, जो देवों में त्रिआयु है, वह त्रिआयु जो देवों में, देव का अर्थ भी हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से प्रकाशमान, विद्वान, जितने उत्तम गुणकर्म स्वभाव हम मानते हैं सब देवत्व में सम्मिलित हैं, देव धातु में ये सभी अर्थ समाहित हैं। हम बहुत पढ़ चुके हैं, जानते हैं देव धातु के अर्थ। तो यह देवेश त्रिआयु सम, जो देवों में त्रिआयु है, वो तत् नो अस्तु त्रिआयु, तत् वह नो हमारे लिए, अस्तु हो, त्रिआयु सम, त्रिआयु, वह त्रिआयु हमारे लिए। अब ये त्रिआयु क्या है, इसे भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा त्रिआयु का एक अर्थ हम कर सकते हैं त्रिविध आयु, तीन प्रकार की आयु। हम जीवन काल को सामान्यतः तीन रूपों में देखते समझते कहते हैं। बाल्यावस्था, अभी तो बच्चा है, बालक है, बच्चे हैं। अब युवा हो गए, भाई ये बड़े हो गए, युवा हो गए, अब तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, तुम्हें कुछ बनना है, करना है, कुछ दायित्व निभाना है। अब युवा हो गए, जब तक हमारी सामर्थ्य है बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मुख्य कार्यकाल हमारा वही है जब हम युवा हैं, और भाई अब तो हम बूढ़े होने लगे, वृद्धावस्था आ गई, वृद्ध हो गए, तो अब तो भाई हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही जो पहले कार्य कर पाते थे, अब नहीं कर सकते। अब तो भाई बच्चे करेंगे, जो हमारे युवा है, अगली पीढ़ी है, वो लोग करेंगे। मैं कहता हूँ भाई जो मुझे करना था कर लिया, अब ये नई पीढ़ी इस कार्य को आगे बढ़ाए, पूर्ण करे। तो ये तीन प्रकार की आयु सामान्यतः हम देखते हैं। तो इसका एक अर्थ भावार्थ तो हमने यही किया, ये त्रिआयु सम त्रिविध आयु, जो हमारे जीवन की आयु के ये तीन मुख्य भाग हैं। तीन प्रकार की आयु, तीन प्रकार का जीवन जो हमें प्राप्त होता है, वो कैसा हो, वैसा हो जो जमदग्नि का है, वैसी त्रिआयु हो जो कश्यप का है, ऐसी ये त्रिविध आयु हो जो देवों में त्रिआयु है, वैसी हमें प्राप्त हो। तत्नो आसु त्रिआयु सम, वैसी त्रिआयु हमें प्राप्त हो, यही कहा जा रहा है। त्रिआयु, त्रिविध आयु, तीन प्रकार की आयु। अब तीन प्रकार की आयु के कुछ अन्य स्वरूप भी लोग चाहें तो अपनी ओर से परिकल्पना करके भावार्थ कर सकते हैं कि तीन प्रकार की आयु, तीन प्रकार के गुण कर्म स्वभाव क्या क्या ग्रहण किए जा सकते हैं। इस मंत्र में तो नहीं है, जो कुछ भी कहा जाएगा वो एक प्रकार से कल्पना होगा, अति विस्तार होगा, वो मंत्र का अर्थ नहीं होगा, भावार्थ होगा। जितना हमने कहा इतना तो मंत्रार्थ स्वीकार किया जा सकता है। इससे अधिक विस्तार यदि हम करें, हम कुछ भी बताना चाहें, तो एक प्रकार का भावार्थ, व्याख्या, विस्तार, उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु मंत्र के अर्थ से अलग नहीं जाएंगे, इतना तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उसकी किसी प्रकार की भावार्थ व्याख्या करते हुए।
कहीं कहीं ये चर्चा आती है त्रियायुषम का अर्थ 3 गुनी आयु। त्रियायुष कहा गया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसका अर्थ 3 गुनी आयु किया जा सकता है। अब पूरे मंत्र में इस अर्थ को घटित करके देखिए। जमदग्नि की 3 गुनी आयु, भैया जमदग्नि जो कुछ भी है उसकी 3 गुनी आयु हमें प्राप्त हो, ये कल्पना करें। जो कश्यप है उसकी 3 गुनी आयु प्राप्त हो, जो देवों की आयु है उससे 3 गुनी आयु प्राप्त हो। क्या ये संभव है, व्यवहारिक है, क्या ऐसी परिकल्पना की जाए? अरे भाई हम क्या हैं, हम कितनी आयु मांग रहे हैं? जो जगदम्ब की 3 गुनी हो, कश्यप के 3 गुनी हो, देवों के 3 गुनी हो, वो आयु मुझे दे दो। क्या कुछ अनुचित नहीं लग रहा? क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो पौराणिक कथाओं में नकारात्मक चरित्र जिसे वे राक्षस दैत्य दानव आदि कहते हैं, उन शब्दों के अर्थ नकारात्मक नहीं है, वो एक अलग विषय है। कह सकते हैं जो बुरे लोग कथित रूप से उन्होंने माने हैं, उन्होंने तप की और ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए। क्या ये ईश्वर से इस प्रकार का वरदान मांगना कुछ उसी तरह की प्रवृत्ति नहीं दिखती कि जगदम्ब की 3 गुनी आयु, कश्यप के 3 गुनी आयु, देवों से 3 गुनी आयु? अरे भाई हम मनुष्य हैं, मनुष्य भर की आयु, त्रिविध आयु, 3 प्रकार की स्वस्थ सानंद क्रियाशील उत्तम आयु प्राप्त हो जाए, मेरे विचार से इतना ही पर्याप्त है। शेष के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, इसके आगे विचार करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। पर ध्यान रखें, विचार शब्दों के धातु जप की सीमा में हो, वेद की मर्यादा में हो, और पूरे मंत्र का जो अर्थ भाव निकल सकता है इसको ध्यान में रखते हुए हो। इस मंत्र की पर हमारी बात यहाँ पर पूर्ण होती है। हम विराम देते हैं, आगे आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसको जो कुछ भी कहना है बोलें, प्रयास करें, कृपया विराम न हो, चर्चा होती रहे। अभी समय है हमारे पास। ओम हम ब्रह्म। बोलिए भाई, नहीं बोलेंगे तो क्या करें? फिर समापन की ओर बढ़ें, पाठ करें। स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी, विद्वान ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने पर लंबी आयु हो जाती है, क्या ये बात सत्य है? पता नहीं है ब्रह्मचर्य क्या होता है, मुझे तो जानकारी नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का दावा करता हो उसे लाओ, उसका भोजन पानी बंद कर दें, उससे पूछो कितनी आयु जियोगे तुम। उचित भोजन न दिया जाए, भोजन आदि की व्यवस्था उसकी बिगड़ी हुई हो, रहन सहन की सुविधाएं न हो, और कहो उस तथाकथित ब्रह्मचर्य के बूते कितने दिन वो जीवित रहेगा। ब्रह्मचर्य का चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। ब्रह्म की ओर जाने वाली दिनचर्या हमारी हो तो उससे सब कुछ अच्छा होगा। यदि हमारा खान पान रहन सहन उसमें ब्रह्मचर्य भी सम्मिलित है, ठीक ठाक होगा, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, निश्चित रूप से हमारी आयु अच्छी होगी, हम अधिक दिन स्वस्थ सानंद जीवन जी सकेंगे। यदि हमारा खान पान रहन सहन आचार विचार दिनचर्या स्वास्थ्य के अनुकूल हो तो उसमें ब्रह्मचर्य भी सम्मिलित है। परंतु इतना महिमा गान कोई करे कि कथित ब्रह्मचर्य, वे ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा कोई जादू टोना उनके पास हो तो अब तक कौन सा ब्रह्मचारी, कितने ब्रह्मचारी हैं? या तो ये मान लिया जाए कि आर्य समाज सहित सभी लोगों के सारे प्रयास व्यर्थ हैं, समाज में ब्रह्मचारी मिल ही नहीं पा रहे। कितने लोग ब्रह्मचर्य के बूते कितनी आयु प्राप्त कर सके? बहुत दुर्लभ है कोई शतायु हुआ हो। तो मेरा विचार यही है कि सहज स्वाभाविक जीवन जिए, सरल जीवन जिए, स्वाभाविक सरल
सादा भोजन, उच्च विचार का जीवन जिए तो एक सामान्य रूप से हमें ठीक ठाक आयु मिलेगी, जो मुझे मिली है। और मैं संतुष्ट हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में जहां उचित संसाधन न हो, ईश्वर ने मुझे इतनी स्वस्थ, सानंद, सक्रिय आयु प्रदान की है। आप सबका इतना प्यार दुलार मिला, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। 100 वर्ष जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसे किसी तथाकथित साधना का कोई दावा नहीं करता। थोड़ा बहुत वेद स्वाध्याय आपके साथ करता हूं। किसी को जो कोई चाहे साधना कह ले, उपासना कह ले, जो चाहे नाम दे ले। इसके अतिरिक्त मैं किसी तपश्चर्या का कोई दावा नहीं करता। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। गुरु जी धन्यवाद इस स्वामी जी। मंत्र में गुरु जी इस मंत्र में जैसे बालक किस प्रकार जमदग्नि हो सकता है? भाई जी, बालक जमदग्नि हो सकता है ये कहा ही नहीं गया। ये कहा गया है जमदग्नि की त्रिआयु। जो त्रिविध आयु तो हमारी है जीवन में, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था स्वाभाविक रूप सबकी होती है। वो कह रहे हैं कि वो आयु हमारी उस दिशा में हो, हम बालक तेजस्वी हो, स्वाध्यायशील हो, यही उसकी ओर बढ़ना है। और ये ऐसा नहीं कि बालक जमदग्नि होगा और उसके बाद कोई कश्यप होगा, ऐसा नहीं कहा गया है। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो जीवन है, जीवन की तीनों अवस्थाएं हैं, वो उत्तम हो। कुल मिलाकर भाव इतना ही है। वो जगदम्ब जैसा हो, कश्यप जैसा हो, देवों जैसा हो, ऐसा हमारा संपूर्ण जीवन बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था व्यतीत हो। ये भावना कामना, मुझे लगता है कि यही बात इसमें उचित है। जी गुरु जी। स्वामी जी नमस्ते। इस मंत्र में अर्थ को ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे हम लोगों के लिए विद्यार्थी जीवन होता है, तो एक आम बोलचाल में कहते हुए कि जितना अभी तपस्या करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, वो आगे यौवन काल में अच्छा मिलेगा। हमारा यौवन जितना नियंत्रित, संयमित, अनुशासनशील होगा, हमें वृद्धावस्था वैसी सुखकर मिलेगी। क्या इसको इस तरह से बोलचाल की भाषा में दिया जा सकता है? कृपया स्पष्ट करें। ठीक है, भावार्थ व्याख्या में इसको कहा जा सकता है, अच्छी प्रेरणा है। इसमें तो कहीं कोई अनुचित बात तो नहीं है, कोई आपत्तिजनक तो नहीं है। जैसा कि हमने कहा, मंत्रार्थ हमने कर दिया, वो ठीक है। और उससे जितनी अच्छी बातें, अच्छी प्रेरणा हम ग्रहण कर सके, वो तो अच्छी बात है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी तो पाठ कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। हम यजन त्र्यंबक का करते जो पुष्टि सुगंधि बढ़ाता है, जो बहु समर्थ बहु प्रगतिशील, जो मृत्यु बंध से मुक्त करे, अमृत से नहीं छुड़ाता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतः। हम यजन त्र्यंबक का करते जो है सुगंध ईश्वर ज्ञान, जो बहु समर्थ है, बहु प्रगतिशील, उचित भाव मुक्त करे, से छुड़ाता है। ओम
ते रुद्र अवसं तेन परो मुवजवतो अतिः अवदधन्त्वा पिनाकावसः प्रतिवासा अहिंसन नः शिवो अतिः। हे रुद्र तुम्हारा संरक्षण अति प्राप्त हमें हो शब्दमयी अति विस्तारित गति शब्दमयी दुष्टों से रक्षा करते हो तुम वास युक्त दाता सुवास शिव रूप अहिंसा में मिलते। ॐ त्रिआयुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रिआयुषं यद्देवेषु त्रिआयुषं तत्नो अस्तु त्रिआयुषं। जो अग्निभोज का त्रिविध आयु, जो है कश्यप का त्रिविध आयु, जो है देवों में त्रिविध आयु, वह प्राप्त हमें हो त्रिविध आयु। ओम खम ब्रह्म। ओम शिवो नाम असि स्वधिति ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिंसि निवर्तयामि आयुषे अन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। है नाम तुम्हारा शिव स्वामी, है स्वधिति तुम्हारा पिता देव, है नमन तुम्हें हिंसा न करो। खाद्यान्न हेतु हम सृजन हेतु, हम प्रगति सुपोषण प्रजा हेतु, हम श्रेष्ठ वीरता हेतु सदा आयु में निश्चित वर्तमान। ओम खम ब्रह्म। पाठ पूरा हो गया। जी नंदन जी, आप जुड़े हैं क्या आज की इस कक्षा में? आज आप अभी जुड़ पाए हैं क्या? थे नहीं थे? नहीं, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ा प्रयास किया था बताने कि हम लोग तकनीकी उतना नहीं है, नहीं देख पाए होंगे हमको। आप अभी और कुछ बोले भी नहीं तो चलिए कोई बात नहीं। तो शशि जी कुछ कहना चाह रही थी क्या? इस समय तो कई लोगों ने हाथ उठा रखा है। पाठ कर रहे। शिवो नाम असि स्वदिति ते पिता नमस्ते अस्तु माहिंसि निवर्तयामि आयुष्ये अनादाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजासत्वाय सुवीर्याय। है नाम तुम्हारा शिव स्वामी, है स्वदिति तुम्हारा पिता देव, है नमन तुम्हें हिंसा न करो। खाद्यान्न हेतु हम सृजन हेतु, हम प्रगति सुपोषण प्रजा हेतु, हम श्रेष्ठ वीरता हेतु सदा आयु में निश्चित निर्वर्तमान। ओम खम ब्रह्म। आज की चर्चा एक प्रकार से पूर्ण होती है। तो नंदन जी, आपने इस मंत्र को सुना, आज इस मंत्र पर कभी पहले कुछ बात आई थी तो देखिएगा, अगर कुछ लोग चाहेंगे तो आगे भी बात कर सकते हैं। जो लगा हमने चर्चा की और वही मैं देख रहा था कि यदि होते तो हो सकता है कुछ बात होती। कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर अब समापन की ओर बढ़ेंगे ही। नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं। वैसे अब बात साफ हो गई है। अब कुछ लोगों ने कहा है कि आयु तिगुनी से उन्होंने 300 वर्ष ही लिखा हुआ है, शब्दों में भी लिखा हुआ है, तो तब जाके ये होता। अच्छा, एक चीज और है, इनको इन शब्दों में जो जमदग्नि है, कश्यप है, वशिष्ठ है, अत्रि है, गौतम है, भारद्वाज है, नारायण भी आपने अच्छी तरह से समझा दिया, तो इनके शाब्दिक अर्थ भी अपनी जगह तो है ही है ना। वेद में तो शाब्दिक अर्थ ही लिए जाएंगे, दूसरा कोई अर्थ होता ही नहीं वेद में, है ना। ये तो स्पष्ट है कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं,
इसमें दूसरा कोई अर्थ करने का तो कोई आधार ही नहीं है, चाहे जिसने किया हो। जी जी हुआ ये भी है कि दयानंद भाष्य में कम से कम जो हिंदी उनका भाषा भाष्य छपा है, उसमें कहीं पर किसी जैसे जगदम्ब या कोई शब्द आया है तो उन्होंने लिख दिया है जैसा जगदम्ब ऋषि ने बताया है, या जब मतलब कोई दूसरे होंगे, वामदेव ऋषि हैं शायद संभवतः, तो किसी मंत्र का अर्थ करने में तो भाषा भाष में किसी ने लिख दिया और वो दयानंद के नाम से भाषा भाष में छप रहा है जैसा कि वामदेव ऋषि ने बताया है या जगदम्ब ऋषि ने बताया है। तो हमने कहा ये तो उनके विचारों सिद्धांतों के विरुद्ध अर्थ किया जा रहा है। अब वो कोई कहे साहब दयानंद जी ने ऐसा लिखा है, हम मानेंगे ही नहीं, हम नहीं मानते हैं, उनके सहायक सहयोगियों से कहीं भूल हो गई होगी, जबकि संस्कृत पदार्थ में ऐसा नहीं है, ये भी विशेष बात है। तो हमें लगता है कि दयानंद जी संस्कृत पदार्थ पर तो थोड़ा बहुत ध्यान दे पाते होंगे, अन्यथा उनके इतने साथी सहयोगी थे। ये तो युधिष्ठिर मीमांसक जी और उनके गुरु ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने भी उल्लेख किया है कि लेखकों के प्रमाद से, प्रोफेसर्स की चूक से ऐसी बहुत सी बातें रह गई हैं जो उनके विचारों के अनुकूल नहीं है। तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उनके नाम से जो कुछ छप गया है वो वेदवाक्य हो गया है। वेदवाक्य तो उतना ही है जितना वेद मंत्र है, शेष हमको उनके सिद्धांतों के अनुसार धातु अर्थ करके समझना पड़ेगा। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ये मानकर चलें, तभी वेद को समझ पाएंगे। ओ तो ठीक है, अब वो मंत्र के साथ समापन करें हम लोग। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्मा। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असौ